के मध्य प्रदेश राज्य में मां नर्मदा नदी के किनारे बसा एक जिला मंडला की कहानी। आज के इस लेजर शो के माध्यम से हम आपको बताएंगे अलौकिक शक्तियों के साथ भगवान श्री परशुराम और सहस्त्रबाहु अर्जुन का युद्ध, शौर्य और वीरता से परिपूर्ण पिता पुत्र शंकर शाह और रघुनाथ शाह की गाथाएं, रानी दुर्गावती और अवंतीबाई की कथाएं और साथ ही सभी देश प्रेमियों का स्मरण कराते हुए हम पहुंचेंगे कान्हा नेशनल पार्क। तो आइए आपको ले चलते हैं आज के इस लेजर शो कार्यक्रम में। शिव का पूजन करने का विचार किया। जिस स्थान पर रावण पूजा कर रहा था वहां से थोड़ी दूर सहस्त्रबाहु अर्जुन अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा में मग्न था। सहस्त्रार्जुन ने खेल खेल में अपनी 1000 भुजाओं से नर्मदा का प्रवाह रोक दिया। जब रावण ने ये देखा तो उसने अपने सैनिकों को इसका कारण जानने के लिए भेजा। सैनिकों ने वापस आकर रावण को पूरी बात बता दी। रावण ने सहस्त्रबाहु अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। मां नर्मदा के तट पर ही रावण और सहस्त्रबाहु अर्जुन में भयंकर युद्ध हुआ और अंत में सहस्त्रबाहु ने रावण को बंदी बना लिया। जब यह बात रावण के पितामह दादा पुलस्त्य मुनि को पता चली तो उन्होंने सहस्त्रार्जुन से रावण को छोड़ने के लिए निवेदन किया। सहस्त्रबाहु ने रावण को छोड़ दिया और मित्रता कर ली। एक पौराणिक कथा अनुसार किसी समय सहस्त्रार्जुन माहिष्मति के मार्ग से जा रहे थे। तभी भगवान के अवतार परशुराम युद्ध की मंशा से उनके समीप आ पहुँचे। सहस्त्रबाहु ने देखा कि परशुराम उनसे युद्ध करने आ रहे हैं तो उनका सामना करने के लिए अपनी सेनाएं खड़ी कर दी। परशुराम ने अकेले ही सहस्त्रबाहु की पूरी सेना का सफाया कर दिया और अंत में स्वयं सहस्त्रबाहु परशुराम से युद्ध करने के लिए आया। परशुराम ने उसके 1000 भुजाओं को अपने फरसे से काटकर सहस्त्रबाहु अर्जुन का वध कर दिया। इस घटना का प्रतिशोध लेने के लिए सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों ने बाद में ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। अपने निर्दोष पिता की हत्या से क्रोधित होकर परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। मंडला का इतिहास बहुत ही शौर्यता और वीरता पूर्ण रहा है। रानी दुर्गावती और अवंतीबाई की वीर गाथाएं सभी देश प्रेमियों को स्मरण होगी, जिनमें से एक ने अकबर को धूल चटा दी थी, जबकि दूसरी रानी हमेशा अंग्रेजों पर भारी पड़ी। 1480 से पहले ये भूभाग माहिष्मति के नाम से जाना जाता था और यह गोंडवाना भूभाग का अंश था। 1480 में यहाँ के शासक राजे संग्राम शाह मडावी बने, जिनके नाम पर इस भूभाग का नाम मंडला पड़ा और इस राज्य का बहुत विस्तार भी हुआ। 1564 में अकबर के एक कारिंदे आसफ खान ने यहाँ पर हमला किया, जिसका रानी दुर्गावती ने बहुत वीरता पूर्वक सामना किया और लगभग धूल ही चटा दी थी, मगर मुगलों की नीचता के कारण हार गई। 1742 में मराठाओं के अधीन आ गया मंडला। 1818 में मंडला और अन्य मराठा क्षेत्रों को लेकर एंग्लो मराठा युद्ध हुआ। मराठे बड़ी वीरता से लड़े। 1857 की प्रथम स्वतंत्रता के युद्ध में भी यहाँ पर कोई हलचल नहीं हुई और ये उस संग्राम से बिल्कुल अछूता रहा। 1861 में मंडला केंद्रीय राज्य का भाग बना। 1867 में इस जिले की मान्यता मिली, जो कि आज तक है। गौड़ राजाओं की राजधानी जबलपुर का गढ़ा और नरसिंहपुर जिले का चौरागढ़ हुआ करती थी, परंतु सन 1651 में पहाड़ सिंह बुंदेला ने चौरागढ़ पर हमला कर अपने अधिकार में ले लिया। इस समय गौड़ राजा हृदय शाह का शासन था। इस स्थिति में राजा हृदय शाह ने मंडला से 17 किलोमीटर दूर जंगलों के बीच सुरम्य वातावरण और पवित्र नर्मदा नदी के किनारे रामनगर में अपनी राजधानी बनाई। रामनगर में राजा हृदय शाह ने कई महल और मंदिर बनवाए, जिनमें से अधिकांश इमारतें आज भी सुरक्षित है, जिनमें मोती महल, रानी महल, राय भगत की कोठी और विष्णु मंदिर मुख्य है। रामनगर कई गौड़ राजाओं की राजधानी रहा है। ये सभी इमारतें समय के साथ साथ नष्ट होने लगी थी, परंतु अब पुरातत्व विभाग द्वारा इन्हें बचाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। पुरातत्व विभाग द्वारा इन्हें संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। शंकर शाह और रघुनाथ शाह का इतिहास।
सन 1857 की क्रांति में देश को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने का बिगुल बजा दिया गया था। इस आंदोलन में देश के कई राजा राजकुमारों ने भी अपना योगदान दिया था, जिनके मंडला का इतिहास बहुत ही शौर्यता और वीरता पूर्ण रहा है।